आ, चलिए कुछ योगों के बारे में, जो योगों की बात कर रहे थे, तो आज कुछ और योगों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद फिर जो छोटी छोटी योगे हैं, योग हैं, एस्ट्रोलॉजिकल, जिसको हम लोग फार्मूला बोलते हैं, थोड़ा सा हम्म। उनको समझा जाए। जी। और चाहे आप लोग लिख सकते हो, या तो फिर नहीं बाद में नहीं लिखे। वीडियो देख के भी नहीं नहीं लिख लेना। लिखेंगे सर। अभी अभी क्या, अभी हाथों हाथ क्वेरी भी हो जाती है ना सर लिखने से। चल लिख लो, लिख लो। अगर क्षीण चंद्र में जन्म होता है, क्षीण होता चंद्र, है। क्षीण चंद्र जानते हो ना? हाँ सर, सप्तमी से लेके हाँ, सब कोई अष्टमी तो अष्टमी मान लो ना। ठीक। अभी मान लो, वैसे बेसिकली वो, अष्टमी से अष्टमी मान लो। हाँ मान लो, अभी मान लो। लेकिन हम मध्यबली नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअली चंद्रमा क्या होता है, एकादशी से लेके पंचमी तक, ठीक है, हम्म। ये होता है क्षीण। ओके, मतलब वो कृष्ण पक्ष का एकादशी से लेके शुक्ल पक्ष के पंचमी तक वो क्षीण होता है। उसके बाद वो मध्य होता है, मध्य बलि, ठीक है। हम्म। और उसके बाद पूर्ण बलि होता है, मतलब शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेके पूर्णिमा हुआ, पूर्णिमा के बाद फिर वो वही पंचमी को, ठीक है, ये होता है पूर्ण बलि। ओके, तो हाँ सर। क्षीण बलि अभी जेनरली आप लिख लो अष्टमी टू अष्टमी, कृष्ण पक्ष का लिखना, ठीक है, मतलब समझने के लिए। बट वो ठीक है। एग्जैक्टली वो नहीं है, मतलब वर्चुअली समझाने के लिए काफी है उतना, ठीक हाँ, है। एग्जैक्टली तो कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष हाँ की पंचमी हाँ के मध्य हाँ मध्य होता है। हाँ हाँ, उसको क्षीण चंद्र बोलेगा। जैसे अमावस्या में अगर किसी का जन्म होता है तो वो क्षीण चंद्र होगा, ठीक है। बिल्कुल। चतुर्दशी में होगा कृष्ण पक्ष का, तो वो क्षीण चंद्र होगा। त्रयोदशी में होगा तो क्षीण चंद्र होगा, द्वादशी में होगा तो क्षीण चंद्र होगा, एकादशी में होगा तो क्षीण चंद्र में होगा। वैसे ही प्रतिपदा, ठीक है, जैसे शुक्ल पक्ष, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, हम्म। तो शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा में भी क्षीण चंद्र है वो, द्वितीय में भी क्षीण हम्म। चंद्र है, तृतीय में भी क्षीण चंद्र है, चौथी में भी वो आपका क्षीण चंद्र है, पांचवी में भी वो क्षीण चंद्र। तो एकादशी से लेके पांच पंचमी तक, ठीक है, बस इसको याद रखना। सूत्र जो मैं बोल रहा था, क्योंकि देखो, अ, चंद्र क्षीण चंद्र में जन्म और चंद्र का ही नक्षत्र पे हमारा विंशोत्तरी दशा शुरू होता है भैया, जी। ठीक है। बिल्कुल। तो लग्न अलग होंगे, चंद्र लग्न अलग होंगे, ठीक है। हम्म। आ, एक सेकेंड हो, हेलो। क्षीण चंद्र अगर वो पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो, चंद्रमा, लग्न कोई भी हो, मान लो मेष लग्न हुआ, मेष लग्न में चंद्रमा या तो पंचम में होगा, या क्षीण चंद्र पंचम में है या नवम में है, तो जातक जो होता है ना वो अति क्रोधी, अति क्रोधी, समझ रहे हो? समझ रा- गया सर, गुस्से। बहुत ज्यादा गुस्से, बाणासुर सर जैसा मेरे पास गुस्से। बोलिए मैम। सर मेरे पास चार्ट है, लेकिन हो सकता है और कोई कॉम्बिनेशन का इफेक्ट हो। चंद्रमा के साथ ना शुक्र है पंचम भाव में, कर्क लगने की पत्री है, और कृष्ण पक्ष का जन्म है, क्षीण चंद्र है। जी जी जी, बोलिए बोलिए।
बोलिए, आगे बोलिए। हाँ लेकिन हाँ सर, जो गुस्से की बात है वो इतना तीव्र है नहीं जातक के अंदर। गुस्सेल होगा। सॉफ्ट, हाँ। आपने दो चीज बताया। हम्म। क्या बोलिए तो? शुक्र के साथ सर चंद्रमा। चंद्रमा, हाँ शुक्र के साथ है जी शुक्र सर। सौम्य है। जी। शुक्र हाँ। सौम्य है मतलब असुर। हम्म। शिन चंद्र बेसिकली बाणासुर है। नरकासुर, अच्छा। बाणासुर, ये जितने अच्छा। असुर के नाम है ना, हम्म। ये सारे क्षीण हम्म। चंद्र है। और अच्छा। शुक्र साथ है मतलब शुक्राचार्य साथ। आचार्य के सामने में असुर सर नहीं उठाते। ठीक। अंदर ही अंदर घुटन होता है उसका गुस्से का। सर ठीक। कृष्ण पक्ष की अष्टमी का चंद्रमा क्षीण होगा, कैसा होगा सर? जी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी का नहीं चंद्रमा। नहीं नहीं, क्षीण नहीं है। नहीं है। नहीं। नहीं। वो मध्य बलि है। वो ना हाँ तो ये भी खराब ये है ना ये अच्छा ये है। एक मेरे मेरे नॉन में है, नाइन्थ में ही बैठा हुआ है उच्च का होके चंद्रमा। हाँ हाँ लेकिन वो गुस्सेल है। हाँ, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हम्म। अधिक गुस्से। क्योंकि वहां पे हम्म। सपोर्ट नहीं है, मैंने इसलिए बोला तो अष्टमी टू अष्टमी लिख लेना। ठीक है। हम्म। मैंने इसलिए तो आपको बोला कि अष्टमी टू अष्टमी लिख लेना जो मेरा नजर में है। लेकिन जो शास्त्र की नजर में है, वो मैंने आपको लिखवा दिया। बट मेरे नजर में जो मिला है वो अष्टमी टू अष्टमी। ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि एकदम अधिक गुस्से। और लक्ष्मी मैम ने जो बताई, वहां पे शुक्राचार्य साथ है। अब आचार्य के सामने में कोई भी स्टूडेंट सर नहीं उठाता, गुस्सा दिखाता भी नहीं, अंदर ही अंदर वो गुस्सा पीने की कोशिश कर। गुस्से तो हाँ वो सर, भी है। ऐसा है। ऐसा है, गुस्सा पीता है हम्म। क्योंकि लग्न में राहु भी है। नहीं नहीं, गुस्सा पीता है फिर गुस्सा। तो पूरा का पूरा उसूल है। इसका और कारण क्या है सर गुस्सेल का होने का? मैं जालनी सर, इसका दो वजह है। मैंने बोला क्षीण चंद्र असुर है। असुर का मतलब होता है क्या? देख, राक्षस। नहीं नहीं नहीं, वैसा मत समझ। सूर अच्छा। असुर, अच्छा। असुर जिसका ताल नहीं, अच्छा। सूर में नहीं। मैंने डिकोड करवाने की तरीका सिखा रहा हूं। हम्म। राक्षस बोल के कुछ होता नहीं भैया। रक्ष, अच्छा अच्छा। अस, राक्षस। ठीक अच्छा आप है। सुरीला और हाँ हाँ, उससे ले रहे हैं। ठीक सूर और असुर। है। असुर। सूर मतलब जो संगबद्ध है, ताल। ताल में, लयबद्ध। क्रम में, लय में, वो सूर है। जो नहीं है वो असुर। हम्म। तो सुर और बेसुरा दोनों ही बात में आ हाँ गए। हाँ, तो यहां क्या है, देखिए, मैं मैं अपने तरीके से डिकोड करवाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। अगर आपको पसंद आए तो ये सूत्र को आगे बढ़ाते रहना, नहीं तो छोड़ देना। जो शास्त्र में लिखा है वही सुन लेना। ठीक है। मैं क्या समझता हूं, जैसे हम लोग क्या होता है ना, कहीं पे बड़ों के सामने में रहते हैं तो हम थोड़ा सा सर नीचे करके रहते हैं, है ना, ताकि बड़े हमें, बड़ों का मर्यादा या उनके मान को हम कायम रख पाए। बड़े अगर तिरस्कार भी कर देते हैं तो हम आंख नीचे करके इस तरह सुन लेते हैं, जवाब नहीं देते। मुझे मालूम है कि मेरे बड़े जो मुझे बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। बाद में उनको समझाने के प्रयास करेंगे हम। यानी हम सुरबद्ध। समझ रहे हो सर? जी। हम असुर नहीं। क्षीण चंद्र असुर होता है, वो तुरंत जवाब देता है। इसलिए उसको बेताला बोला जाता है। मैं प्योर प्योर वर्ड्स उठा के दे रहा हूं आपको। बेताला। बेताला से ही बेताल शब्द आया है। ठीक है। मतलब वो लयबद्ध नहीं है, उसको इससे कोई मतलब ही नहीं। क्लियर सर? समझ में आ गया ना? ठीक। जी।
इसको बोलते हैं अतिक्रोधी या अत्यधिक गुस्सैल। दूसरा सूत्र लिख, अगर चंद्र लग्नेश के साथ युति बना के छठा में, आठवें में या 12वें में होगा, मैंने क्या बोला, चंद्रमा। यहां पे चंद्रमा का मैं कोई बल नहीं बताया, बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये नहीं बोला कि मध्य बली, बलहीन या अधिक बली, यानी क्षीण चंद्र, मध्य चंद्र या पूर्ण चंद्र, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला चंद्र लग्नेश के साथ युति बनाकर अगर छठे में, आठवें में या 12वें में बैठते हैं तो जातक कमजोर होता है, हर तरीके का कमजोर, मानसिक कमजोर, शारीरिक कमजोर। उसको आप रिवोल्यूशंस की बात करोगे ना तो 10 कदम जो है ना पीछे चला जाएगा। क्लियर? लिख लिए? लिख दिया सर। चलो आगे लो। नवम, छठा और आठवां भाव, नवा भाव, छठा भाव और आठवां भाव अगर क्रूर ग्रह के द्वारा दृष्ट होता है, नवम, क्रूर, 6 और 8। जी, 9th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस। मैं 6, 8, 9 बोल सकता था बट नहीं बोला, मैंने बोला 9, 6 एंड 8। कुछ तो कारण होगा इसका। कारण क्या है? 9th हाउस भी अगर क्रूर ग्रह के द्वारा दृष्ट होता है तो वो थोड़ा सा कम प्रभाव देगा, छठा होगा तो थोड़ा अधिक प्रभाव देगा, आठवां होगा तो मोस्टली प्रभाव देगा। ठीक है, बात समझ गए? अगर क्रूर ग्रह के द्वारा दृष्ट होता है तो क्रूर ग्रह जातक, क्या लेंगे सर इसमें? सूर्य, सूर्य। सूर्य मंगल, अच्छा, और अगर बैठा हो तब भी? तब भी। लेकिन बेसिकली दृष्ट, सूत्र में जो लिखा है दृष्ट, एनर्जी आना चाहिए उसकी, क्रूर ग्रह की एनर्जी आना चाहिए। हाँ, यहां पे ब्रैकेट में लिख देना कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। जैसे आपने कहा युति है, बैठा है ना, अगर कोई शुभ ग्रह दृष्टि देंगे तो ये सूत्र नहीं हो, वहां पे पीठ नहीं बैठे, और पाप ग्रह दृष्टि देता हूं तब भी पीठ नहीं बैठेगा, आगे पीछे हो शुभ और जाएगा। अशुभ दोनों ही ग्रह। क्रूर का दृष्टि होना चाहिए, क्रूर के साथ युति होना चाहिए, बट शुभ या अशुभ का दृष्टि उस पे उतना, अब प्रभाव अलग अलग हो जाएगा, बता दे रहा हूं कैसे होगा। पहले सूत्र तो लिख लो। तो जातक का जो स्त्री है ना वो वैसी होगा या व्यभिचारी होगी, वैसी होगी, मतलब वैसन, वैसन जानते हो ना, हाँ हाँ। मतलब आचार विचार को छोड़ के अपना शरीर की भूख को मिटाने के लिए जाएगी। ठीक है? अशुभ का दृष्टि होगा, अशुभ ग्रह की उस पे अगर कोई किसी ग्रह की दृष्टि है तो ये काम करने से डरेगी। अब शुभ ग्रह की है तो आत्मा उसको रोकेगी। क्लियर? ओके। तो यानी फिर वहां पे नहीं जाना है ना, व्यसन करने के लिए जाना नहीं है।
मतलब जो उसको जो चाहिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वो नहीं हो पाए। अशुभ के साथ अशुभ का दृष्टि पड़ने से भी नहीं होगा, डर जाए। ठीक है, अपनी मर्यादा की जो बेड़ी है वो पहन लेगी। और अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है फिर तो उसके तरफ देखना ही नहीं है उसको। फिर तो सीता रावण की रावण वाली बात आ जाएगी। ठीक है, जी। क्लियर। ओके सर। चलिए, छठा या अष्टम का जो साइन लॉर्ड है, छठा या आठवां का जो साइन लॉर्ड है, वो अगर मंगल प्लस चंद्र के साथ युति बना के फोर्थ हाउस में आ जाता है। फिर से सुनना, छठा या आठवां का साइन लॉर्ड मंगल प्लस चंद्र के साथ युति बना के अगर फोर्थ हाउस में आ जाता है तो जातक का पिता का नाम जातक नहीं जान पाएगा। जानेगा भी तो अंतिम समय में, मां के अंतिम समय। मतलब इसका सर? जारज बोलते हैं ना, जारज जानते हो? नहीं। संस्कृत वर्ड जार जात जानते हो? हम्म। ओके, मतलब जिसका पिता तो है, कोई ना कोई पिता तो होगा जिसके अच्छा औरस है, अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। लेकिन माँ हो सकता है वो फिल्मी कहानी वाला, आराधना वाला कहानी। ओके। वो नहीं जानेगा, अगर जानेगा भी तो हम्म। लास्ट टाइम में जानेगा। लेकिन अगर इसमें फोर सिक्स या एट्थ लॉर्ड कोई भी एक ग्रह हो इन दोनों में से तब भी ऐसा होगा? सिक्स लॉर्ड, या सिर्फ सिक्स लॉर्ड और या और हम्म अष्टम लॉर्ड मंगल हम्म। प्लस चंद्र के साथ युति बना के बैठना चाहिए फोर्थ हाउस। अच्छा। मंगल प्लस चंद्र होना चाहिए क्योंकि मंगल और चंद्र जार जात है। हम्म। मंगल और चंद्र एक साथ होता है तो उसको बोलते हैं, माने क्या बोले वो, एग्जैक्टली उसका जन्म कहाँ से है कैसे है पता नहीं है। अच्छा, नो बडी नोज। हाँ। नो बडी नोस। तो अष्टम और छठा, अष्टम और छठा बेसिकली रेप्ट है, हम्म जोर जबरदस्ती वाली। हम्म। तो ये इसको आपको समझना पड़ेगा। ओके। कभी होता है ना ऐसा, पता नहीं चलता है ना, बहुत सारे लोग अगर मान लो जबरदस्ती कर लिया तो वहीं से अगर कोई संतान उत्पत्ति हो गई तो फिर आपको पता नहीं चलेगा ना एग्जैक्टली कौन है क्या है। वो तो आजकल तो डीएनए देखने से पता चल जाता है, बट उस समय तो डीएनए स्ट्रक्चर था नहीं ना दादा। ठीक है, उस समय ज्योतिषी ये हिसाब किताब जो है सर लिया जाता सर इससे बड़ा क्या डीएनए होगा और है। है? जो ये इट इट इज ट्रू डीएनए सर। वो तो रिपोर्ट आएगी जब होगा, ये तो ग्रह ही बता देंगे। नहीं, आजकल तो हो ही जाता है ना, उस समय ये था नहीं, है ना।
अच्छा, आ, चलो कुछ और सूत्रों को लिखते हैं। नाइन्थ नाइन्थ लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड। एक नाइन्थ लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड क्रूर ग्रह के साथ युति, क्रूर ग्रह के साथ युति बना दे, अथवा राहु केतु के साथ युति बना दे। राहु अब्लिक केतु। हाँ, राहु के साथ युति बनाएगा तो केतु तो आएगा नहीं ना वहां पे। तो राहु ऑब्लिक केतु होगा, क्योंकि सिक्स सेवेंथ हाउस का डिफरेंस होता है। दोनों दोनों लॉर्ड एक साथ हो सर, नाइन्थ का और सिक्स का, नहीं, बोथ लॉर्ड। और नाइन्थ और अच्छा, नाइन्थ लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड और अथवा, नाइन्थ 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 या सिक्स। हाँ, नाइन्थ या सिक्स क्रूर ग्रह के साथ युति बना ले, अथवा राहु ऑब्लिक केतु के साथ युति बना ले। ठीक। तो जातक अपने पिता का औरत से नहीं जन्म होता है। जातक का पिता, जो उसका जो बायोलॉजिकल फादर है कोई और होगा, उसका प्रतिपालन करने वाला फादर कोई और हो। परवरिश करने वाला पिता कोई और। ठीक है। हम्म। चाहे किसी भी ग्रह में घर में बनाए, इससे कोई वो नहीं इस नहीं, कंडीशन। कहीं से भी कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ ठीक सर। इससे मतलब से मतलब। ठीक है, लिख लिया। लिख लिया। चलो, थोड़ा सा कुछ पुरुषों के बारे में समझते हैं। शुक्र और गुरु, शुक्र और गुरु, शुक्र और गुरु पाप ग्रह के साथ युति बना के सेकेंड हाउस में, छठे हाउस में, अथवा सप्तम हाउस में बैठते हैं, तो जातक परस्त्रीगामी होता। जातक का चरित्र सही नहीं। यहां ख्याल रखिएगा, शुक्र और गुरु, और नहीं, ओ आर नहीं, और दोनों ग्रह ही जिम्मेवार हैं। शुक्र और गुरु दोनों ही जिम्मेवार होंगे। मतलब शुक्र भी पाप ग्रह के साथ युति बना के रहेंगे, गुरु भी पाप ग्रह के साथ युति बना के रहेंगे। यानी शुक्र और गुरु मान लीजिए सप्तम में बैठ जाए, सेकेंड हाउस में बैठ जाए, या छठे में बैठ जाए, और पाप ग्रह वहां पे कोई भी आ जाए, शनि आ जाए, है ना, राहु आ जाए या केतु आ जाए,
तो कहानी ऐसा। क्लियर? बोथ प्लेनेट एक साथ बैठ के। हाँ, शुक्र और सूर्य, सॉरी, शुक्र और गुरु गुरु। एक साथ होंगे, ठीक है, ओके। और साथ में कोई ना कोई पाप ग्रह हो। यहाँ पे बेसिकली त्रिग्रही योग होता है ये। अब इसका मीनिंग क्या है बताओ तो, क्यों है? क्योंकि गुरु और शुक्र का सौहार्द नहीं है, ठीक है, ये एक दूसरे का दुश्मन है। हम्म। तो गुरु अगर चाहता है कि हम तुमको ठीक करेंगे, शुक्र बोलेगा हम तुमको एकदम एक्सट्रीमिस्ट अफेयर्स में ले जाएंगे, ठीक है? साथ में पाप ग्रह शुक्र को साथ साधेंगे, क्योंकि जितने पाप ग्रह हैं वो सारे असुर हैं। क्लियर? ठीक है सर। चलो अब ये जातक का जान लिए, जातक के पिता के बारे में भी जान लेते। टेंथ लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड, दोनों अगर टेंथ हाउस में बैठ जाए, टेंथ लॉर्ड एंड नहीं, सिक्स्थ एट्थ लॉर्ड, लॉर्ड। टेंथ एट्थ लॉर्ड, लॉर्ड। टेंथ टेंथ अच्छा। 10वें, अच्छा। 10th लॉर्ड और 6th लॉर्ड। सिक्स लॉर्ड दोनों ही टेंथ हाउस में बैठ जाए, तो जातक के पिता के चरित्र सही नहीं। देखिए, बाकी ग्रहों का इफेक्ट भी मायने रखता है। मैं जो सूत्र लिखा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ग्रहों का मायने नहीं रखता। बाकी ग्रहों की पोजीशन पे ही ये सूत्र आपको रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। और ध्यान से सुनिएगा सर, बाकी ग्रह अगर बहुत ज्यादा अधिक है, बहुत अधिक बलवान है, हो सकता है ये जो सूत्र मैं आपको लिखाया, ये सूत्र को वो काट दे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, सर जी आपके पास सपोज मान लीजिए इतनी सी कड़वा शराब, पीने में बहुत जलन होगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा पानी अगर हम 1 ड्राम पानी डाल दें या 1 ड्राम पानी में वो उसको डाल दें, अगर वहां से 1 गिलास आप पियेंगे तो क्या वो तकलीफ उतना होगा? नहीं। ये बात याद रखो। तो हमने सूत्र में दिया कि इतना सा पीने से जलन होगा शरीर में, आपके गले वगैरह में। लेकिन आपने बताया सर 1 ड्राम में मैं उतना डाल दिया और वहां से 1 गिलास पी लिया, तो मैं क्या बोलूं कि सूत्र गलत है? नहीं नहीं, उसका इफेक्ट कम होगा, लेकिन है इफेक्ट तो रहेगा। हाँ, इफेक्ट तो थोड़ा सा भी इफेक्ट रहेगा, हो सकता है वहां पे चीजें कंट्रोलेबल हो जाए। क्लियर सर? ओके सर। चीजें कंट्रोलेबल हो जाए, वो उसके है तो चरित्र वैसा, बट वो
मजबूर होगा, वो चरित्र वो दिखा नहीं सकता। क्लियर? ओके। चलिए, आ, कुछ और सूत्र दे। दे दो सर, फाइन है। टाइम खत्म होने वाला है फिर चलो सर, वैसे ही डिस्कस कर लो कुछ। हाँ वही। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, यहां से आज की पूरे क्लास में, पूरे अगर मैं क्लास के अगर आपको एक सवारी पूछूं, सर जी आपको क्या समझ में आया? राम अवतार जी, जी। क्या समझ आया? कि हमेशा सूत्र को पूरी तरह से मान्यता ना दे। वो तो है ठीक ही है। सर। हाँ, क्योंकि वही वाली बात यहाँ पे आपको फिर बैठेगी। रसना का एक पैकेट अगर आप 1 ड्रम पानी में दे दोगे तो शरबत नहीं बनेगा सर। बट हाँ, नहीं नहीं। आप रसना पी रहे हो इतना तो पता चलेगा ही आपको, क्योंकि उसका स्मेल तो रहेगा। हम्म। ठीक है। तो सूत्र हमेशा इस तरह से आप लोगों को डिकोड करना। ठीक है ऐस, सर। ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखा दिया वो माने फकीर का लकीर हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसको आपको सारी कुंडलियों पे लगा के फिर वहां से सूत्र का निर्यास निकलना है। यानी द बेसिक जिस्ट ऑफ द रूल्स वो आपको निकलना। उसके ठीक है। बाद आप मान लीजिए 1,000, 1,500, 2,000 कुंडली पे लगा के जब वहां से जो जीस्ट आपका निकला वो होगा आपका